वक्फ संशोधन एक्ट मामले में सुनवाई 5 मई तक के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा था कि वो कुछ प्रावधानों पर रोक लगाएगा, लेकिन केंद्र सरकार के अनुरोध पर ऐसी कोई रोक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से तो नहीं लगाई है। लेकिन केंद्र सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर लिया है, जहां पर यह कहा गया है कि फिलहाल बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं उनको डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा, जो सबसे बड़ी आशंका थी, और वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। हमारे साथ कई याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील प्रदीप यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। यादव साहब, सीधे सरल शब्दों में बताइए कि कौन सी संपत्ति डीनोटिफाई होने से बच गई है आज की इस कार्रवाई के बाद? निपुण जी, हमें जहाँ तक समझ में आया है कि वो सारी की सारी संपत्ति जो डी नोटिफाई की बात है उसको चूंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने स्टे नहीं किया, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया है कि हम ऐसा कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं उसको मान के चलता हूं कि 5 अप्रैल 2025 के पहले जैसे ही एक्ट था वैसे ही बरकरार रहेगा। नहीं, ये बताइए कि जो रिकॉर्ड हुआ है, जो ऑर्डर में भी रिकॉर्ड हुआ है, जो स्टेटमेंट भी था, रजिस्टर्ड डिक्लेयर्ड वक्फ बाय यूज़र ये हुआ है। अब कोई संपत्ति जो वक्फ बाय यूज़र है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या वो डीनोटिफिकेशन के खतरे में अभी भी है? बिल्कुल, वो डी नोटिफिकेशन के खतरे में है, क्योंकि जो आज प्रोटेक्शन दिया गया है वो रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टियां हैं उनको दी गई हैं, रजिस्टर्ड एंड डिक्लेयर्ड को। अच्छा, एक बात और बताइए कि वक्फ बोर्ड में अभी कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, तो ये भी आप लोग एक तरह से आपने ये बात भी आप लोग उठा रहे थे, तो फिलहाल अंतरिम तौर पे ही सही और सरकार के स्टेटमेंट के आधार पर ही सही, इसे आप मानते हैं कि थोड़ी सी आप लोगों के लिए आपकी जो बात थी उसको कोर्ट ने समझा है? नहीं, थोड़ी सी नहीं, कोर्ट ने हमारी पूरी बात को समझा है, और जो अपॉइंटमेंट था उसको सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि अगर किसी स्टेट में अपॉइंटमेंट होता है तो उसे वॉइड माना जाएगा। इसलिए सॉलिसिटर जनरल के स्टेटमेंट पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने किसी भी उस पर स्टे नहीं किया, लेकिन ये भी तय है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। लेकिन अब जो याचिकाकर्ता पक्ष से जो है 5 लोग ही अपनी बात कह सकेंगे, इसको आप लोग मानते हैं कि ये झटके की तरह है आप लोगों को, या लगता है कि नहीं, न्यायिक प्रक्रिया के लिहाज से ठीक ही है? नहीं, ये न्यायिक प्रक्रिया के लिहाज से ठीक है। केवल पिटिशनर की तरफ से नहीं, रिस्पोंडेंट की तरफ से भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप लोग 5 एडवोकेट अपॉइंट करो, हम 5 को सुनेंगे, चूंकि अगर उससे ज़्यादा होगा तो सुनवाई की प्रक्रिया बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस पर सहमत हूँ। तो आपने प्रदीप यादव जी को सुना, इन्होंने भी याचिकाएं 2 याचिकाकर्ताओं की तरफ से याचिका दाखिल कर रखी थी। इन्होंने हमें ये बताया है कि जो रजिस्टर्ड और डिक्लेयर्ड वक्फ है, वक्फ बाय यूज़र भी है, उसको संरक्षण मिल गया है आज की इस सुनवाई के बाद, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज़र है उसके लिए कोर्ट ने कोई ऐसा संरक्षण नहीं दिया है, या सरकार ने भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। 5 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.